साल पहले राज्य सरकार ने अंबाला शहर में सीएम घोषणा के जरिए अंबाला की आस्था से जुड़े नवरंगराय तालाब के जीर्णोद्वार का ऐलान किया था। तालाब के जीर्णोद्वार का शुरुआती बजट करीब 3 करोड़ रुपए बताया गया था। मंजूरी के बाद सन 2017 में जीर्णोद्वार का कार्य शिलान्यास कर शुरू किया गया था और जिसे मार्च 2019 तक पूरा होना था। निर्माण कार्य के दौरान बजट 4 बार रिवाइज कर 6 गुना बढ़ा दिया गया, जो कि 3 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन अब तक तालाब के जीर्णोद्वार का कार्य पूरा न हो सका। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है व कूड़े के ढेर लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे तालाब में नहाते दिख रहे हैं, जो बताता है हादसा कभी भी हो सकता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इतना पैसा कहाँ गया और किस किस की जेब में गया, क्योंकि करोड़ों खर्च करके भी तालाब का काम पूरा नहीं हो सका। आज हम आपको दिखाएंगे अंबाला के मुख्य प्रोजेक्टों में से एक नौरंगराय तालाब। अगर नौरंगराय तालाब की बात करें तो 2015 में ये शुरू किया गया था और एक हैरानी करने वाली बात यह है कि 3 करोड़ से शुरू होकर बजट इतना बढ़ता ही गया कि 18 करोड़ पहुंच गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 18 करोड़ बजट पहुंचने के बाद भी आज यूँ कहते हूँ ये प्रोजेक्ट जो है ऐसे ही खड़ा है। वामन द्वादशी मेले की अगर बात करें पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाणा, पंजाब, केरल और हिमाचल के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अंबाला की अगर बात करें दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, एक अपना ही महत्व है, लेकिन यहाँ के हालात कुछ इस तरह के हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी चर्चा में आज हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी सर, वामन द्वादशी का मेला पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला में एक इसका अपना महत्व है, दूर दराज से लोग आते हैं। सर, हालात आपके सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जो नौरंगराय तालाब है इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो उस इतिहास से ये तालाब का इतिहास जुड़ा हुआ है। और हम भगवान वामन की बात करें तो उनकी मूर्ति स्थापना भी यहीं हुई थी और राजा बलि की भी मूर्ति स्थापना थी जो यहाँ पर हुई थी। लोगों की आस्था का प्रतीक न सिर्फ अंबाला शहर बल्कि आसपास के जितने एरिया हैं वहाँ के लोगों का आस्था का प्रतीक ये है। और जितना इतिहास पुराना है उतना ही आप कह सकते हैं कि जो यहाँ की आस्था है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ की आस्था। तो इस प्रोजेक्ट को हमारे जो यहाँ के विधायक हैं जो अब मंत्री बन चुके हैं उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। और जो इनिशियल बजट था इस प्रोजेक्ट का 28/5/2016 की सीएम अनाउंसमेंट थी। 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब कहा गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है 3 करोड़ रुपए से बनेगा। और ये 4 बार इसका बजट रिवाइज़ हुआ और बजट रिवाइज़ होते होते 18 करोड़ रुपया पहुँच गया। और बताया ही जाता है कि जी 12 करोड़ रुपया इसमें लग चुका है। लेकिन जो आज आधा अधूरा निर्माण है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और जो निर्माण थोड़ा बहुत हुआ है वो भी आज खंडर में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ सरिये जो बाहर निकले हुए हैं आधे उधर निर्माण से, वो आज कोई बच्चे जैसे आपके सामने यहाँ पे खेल रहे हैं, उनके लिए जान का जोखिम है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से सरिये बाहर निकले हैं, टाइलें उखड़ी हुई हैं, नशीड़ियों का ये अड्डा बन चुका है। यहाँ जो वामन जो हम ये अगर तालाब की बात करें, तालाब में इस वक्त गाद भरी हुई है। कोई जैसे बच्चे इस वक्त स्विमिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपके सामने, अगर वो गलती से यहाँ इस साइड आ जाते हैं तो निस्संदेह उनके डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा है। जैन साहब, 3 करोड़ से लेकर 18 करोड़ तक 6 गुना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसको भ्रष्टाचार मानते हैं या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी नीयत ही नहीं है बनाने की? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है यहाँ पर। क्योंकि 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट 2019 मार्च में कंप्लीट होना था वो आज 2024, आज हम अगस्त 2024 में हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 10 साल होने को आए, प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। लोगों की आस्था इस जगह से, भगवान वामन की यहाँ पे मूर्ति थी, राजा बलि की मूर्ति थी, बीचों बीच यहाँ पर थी। और आधे अधूरे जो निर्माण कार्य है उसमें जो हमारे यहाँ जितना मेला लगते हैं, जो हमारा अब सितंबर में मेला लगेगा,
शायद 15 सितंबर के आसपास मेला लगना है वो मेला आधे अधूरे कई सालों से आप देख सकते हैं आधे अधूरे निर्माण कार्य में हो रहा है। जो मूर्ति थी यहाँ पर कहते हैं सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति थी, वो मूर्तियाँ आज यहाँ पर नहीं हैं। इसका इतिहास अगर हम कागज़ों में भी बात करें, कागज़ों में 135 साल का इतिहास मिलता है, उससे पुराना इतिहास आगे मतलब अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, तो मुझे लगता है जो पार्टी भगवान के नाम पर आज सत्ता में आई है, उनको शायद भगवान का कोई डर ही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को, लोगों के आस्था से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार करोगे, तो शायद भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जैन साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, चारों तरफ सिर्फ पोल ही पोल हैं, छतें चो रही हैं, टाइलें टूट रही हैं, टाइलों की जो स्लैब है वो जहाँ पैर रखो टूट रही है। पिछले साल यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जल्द इसको जो है पूरा शुरुआत करने का काम किया जाएगा। लेकिन चारों तरफ अगर नज़र घुमाएं तो सिर्फ खंबे ही, पिल्लर ही खड़े नज़र आ रहे हैं, अंदर की हालात बद से बदतर हैं। कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं का हाथ की बात भी है। बिल्कुल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि जो यहाँ मूर्तियाँ स्थापित थी वो तो यहाँ है ही नहीं। जो तालाब है उसकी सफाई नहीं की गई, जो यहाँ आधा अधूरा निर्माण है वो आज खंडर में तब्दील हो गया है। सब चारों तरफ आपको सिर्फ खंडर ही दिखेंगे यहाँ पर, और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई। बाहर से आप देखेंगे ऐसा लगता है चारों तरफ से एक जेल बना दी गई है। यहाँ लोगों के लिए आसानी से आने वाली जगह होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ 20-20 फुट की दीवारें खड़ी कर दी गई, ऐसा लगता है किसी जेल का निर्माण करने की इनकी तरफ से मंशा थी, वो भी आधी अधूरी है। खंडर में तब्दील हो चुका है सब कुछ। यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो अब क्योंकि हम सितंबर माह में आ रहे हैं, यहाँ पर मेला लगना है अगले महीने में, जो मेले के हालात नहीं हैं, और जब आधे अधूरे प्रोजेक्ट में इस प्रकार के मेले लगते हैं और जहाँ मूर्तियाँ जो स्थापित होनी चाहिए वो नहीं हैं, तो लोगों की आस्था निस्संदेह, तो मैं कहता हूँ कि रिलीजियस सेंटीमेंट तो हर्ट हो ही रहे हैं। साथ में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इन लोगों के लिए कि आपने ऐसे मतलब प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इतना पैसा खा लिया। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमारी मेयर अम्बाला की हैं, वो कहती हैं कि जी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, मेरे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े। लेकिन आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा भी यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा, कोई सफाई तक नहीं की जा रही। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ से ऑफिस मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अगर ये चिराग तले अंधेरा है, आप देखें किस प्रकार से चारों तरफ गंदगी है। यहाँ पर स्वच्छता अभियान के नाम पर आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों ने आप यहाँ गोबर पड़ा है, उधर से कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं पे कुछ टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ कोई सफाई भी नहीं हो रही है। जैन साहब, अधूरे प्रोजेक्ट में ही एक देखिए आस्था का केंद्र है, वामन द्वादशी का मेला, हिंडोले जो हैं तराए जाते हैं अधूरे उसमें ही। और आसपास के लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका कहना है यहाँ शाम को जो है नशेड़ी आ जाते हैं, कई बारी शराब पीते हुए लोग भी आसपास के लोगों ने यहाँ से भगाए हैं। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा प्रोजेक्ट था अम्बाला शहर के भी बीचों बीच, जहाँ करोड़ों रुपए आप कहते हैं आपने लगाए हैं, और तालाब के ये हालात हैं, इसमें इस वक्त गंदगी भरी पड़ी है, हम जब हिंडोले तराने आएंगे तो कहाँ पे तराएंगे? गंदगी में तो हिंडोले तराने नहीं आ रहे। तो जो आस्था है, हमारी आस्था के साथ तो खिलवाड़ तो है ही है। साथ ही ये जो नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, इसके लिए कोई पुख्ता इन्होंने प्रबंध ही नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ से चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं। आपने 12 करोड़ रुपया लगा दिया, कहीं से कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया कि जो आने जाने वालों पे नज़र रखी जाए। कोई हादसा होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार रहेगा? नशेड़ी यहाँ पर कोई ऐसा हरकत कर जाते हैं, कोई एंटी सोशल एलिमेंट जिस तरह से इकट्ठे होते हैं, वो कोई यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार रहेगा? तो जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने पे लगे हुए हैं। जैन साहब, अंत में आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, क्या इन सभी प्रोजेक्टों की, खास तौर पे अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें 6 गुना जिसका बजट बढ़ा दिया गया है, क्या जांच होगी? देखिए, अगर हमें जनता ने ताकत दी तो उस ताकत का सही रूप में इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, ताकि जो लोगों का आस्था का प्रतीक ये जो प्रोजेक्ट है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो पहली बात है कि प्रायोरिटी हमारी वो रहेगी कि जी इसको पूरा किया जाए, ताकि लोग कम से कम एक शहर में ऐसी जगह पे आ सकें जहां वो अपने सैकड़ों वर्षों से जो उनके पुरखे यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उसमें द्वारा वो अपने साफ़ स्वच्छ
वातावरण में उसको अच्छे मतलब प्रसन्न मन से वो इन जो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के जो ये है रिचुअल्स को पूरा कर सकें। और दूसरी बात ये है जो भी इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी, और जांच के लिए प्रॉपर जो जितने भी इन्होंने फाइल्स इन्होंने जो भी इन्होंने अप्रूव किए हैं वो देखा जाएगा, और जो ये निर्माण सामग्री जो इस्तेमाल की गई है इसकी भी साइंटिफिक तरीके से जांच कराई जाएगी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ रोहित जैन, जिन्होंने एक साफ तौर पर कहना है कि एक सबसे बड़े स्मार्ट प्रोजेक्टों में से एक वामन द्वादशी का जो ये मेला जहाँ लगता है नवरंगराय तालाब, इसके अंदर जो है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 6 गुना जो है बजट बढ़ा दिया गया। आपने सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा बजट जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, समय बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ढांचा वैसे का वैसा ही है। तो रोहित जैन ने कहा कि हमारी सरकार आने पर इसकी प्रॉपर जांच कराई जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस ठेकेदार को ठेका दिया गया था और प्रॉपर किस तरीके से इसकी फाइल चलाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आगे भी हम और प्रोजेक्टों की तस्वीर जनता के सामने आप अपने माध्यम से ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।